थे, हुआ क्या? तो कहा कि मैंने पूरी जिंदगी किसी औरत को हाथ नहीं लगाया, लेकिन अपनी जवानी में एक औरत के गालों से मैंने अपने गाल मसले थे, सो आज मुझसे वो बदला ले लिया गया। और जो पाक दामनी में जिंदगी गुजारते हैं उनके घर की औरतें भी महफूज रहती। लोग सोचते हैं कि हम जो चाहें करें, हम बिल्ली की तरह छिछड़ों में नियत रखें, हम कुत्ते की तरह छिछड़ों में नियत रखें, हम कुत्तों की तरह दरवाजे पर हाजिरी देते रहे और हमारे घर की औरतें महफूज रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जुमले अगर सख्त लगे तो माफ करना। 31st नाइट में किसी लॉज में कदम रखने से पहले अपनी बहन के चेहरे का तसव्वुर भी कर लेना। किसी पार्क में किसी लड़की के कांधे पर हाथ रखने से पहले अपनी बहन का तसव्वुर भी कर लेना। किसी औरत पर मोहल्ले में नजर उठाने से पहले अपने घर की औरतों का भी तसव्वुर कर लेना। ये मत भूला करो कि हम घर पर अपनी औरतें छोड़ जा रहे हैं, हम मूर्तियां छोड़ नहीं जा रहे, हम हसास दिल रखने वाली औरतें छोड़ जा रहे हैं। एक तरफ तो हदीस का जलवा आपने यूं देखा, दूसरी तरफ देखे एक बुजुर्ग लिखते हैं, सूफी बुजुर्ग, कि हमारे जमाने में वाकया यूं हुआ कि एक मर्द को 5 बेटियां थी, बेटियां 5, बड़ी बेटी बड़ी खूबसूरत और हसीन, पूरे मोहल्ले में उस जैसा कोई न था, ज़हीन भी थी, चतुर चालाक भी थी। बाप को ऐसा मोहलिक मर्ज लगा, बिस्तर पे पड़ गए, मां बुढ़ापे में मुजमहिल। बेटी ने बहनों को फाके पे फाका करते देखा तो एक दिन शाम के वक्त बन संवर कर बुर्का पहनकर निकल गई और उसके जज्बात ये थे कि मेरी बहनें कब तक फाका करेगी, मेरी बहनें कब तक मुसीबत में जिंदगी गुजारेगी। बाप दर्द से रात रात भर सिसकता है, लोगों से भीख मांग मांग के थक गए हैं, लेकिन कोई मुसलमान हमारी मदद के लिए तैयार नहीं। आखिरकार बूढ़े बाप का इलाज, बहनों के लिए पेट की आग बुझाने का सामान अब किस तरह होगा? तो उसने फैसला किया, आज मैं उस जगह जाकर के बैठूंगी जहां शहर की ओबाश और फाहिशा औरतें अपनी आबरू और अपने जिस्म को फरोख्त करने के लिए बैठती है। वो शाम को निकली हालात की मारी और निकलने के बाद उसने वहां जाकर के बुर्का उतार दिया और बेपर्दा होकर के बैठ गई। शाम से लेकर रात देर गए तक बैठी रही, लेकिन उसके बाद जब रात देर गए वो घर पे आई तो बाप के कदमों के करीब बैठकर और मां के कदमों के करीब बैठ करके रोने लगी। माँ बाप ने पूछा, मेरी शरीफ बेटी हुआ क्या? बेटी ने कहा, करने गई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, पहले आप लोग मुझे माफ करें, उसके बाद दास्तान सुनाऊंगी। माँ बाप ने कहा, बिटिया हमने तुझे माफ किया, बता बात क्या है? बेटी ने कहा, अब्बा अम्मा बात यह है, 4 बहनों की फाका कशी मुझसे देखी न गई, बाप का रातों को सिसकना मुझसे देखा न गया। बाप के इलाज के पैसों के लिए और बहनों की भूख को मिटाने के लिए मैंने फैसला किया था, शहर की औरतें जहां आबरू फरोख्त करती है और जिस्म बेचती है, मैं भी वहां जाऊंगी। जब कोई शौकीन आएगा तो बहुत ज्यादा मैं मुतालबा रखूंगी और उसके बाद ढेर सारे पैसे लेकर अपने बाप के इलाज का सामान करूंगी, बहनों की भूख का इजाला करूंगी। लेकिन मेरी माँ और मेरे बाप सुन लो, जब मैं वहां जाकर के बैठी तो पूरे कोटे पर मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई औरत और कोई लड़की न थी, लेकिन एक अजीब मंजर मैंने देखा, जो भी आता मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के करीब आकर खुदा जाने उसको क्या हो जाता कि उसकी नजरें शर्म से झुक जाती। मुझसे कम हुस्न वाली लड़कियां वहां थी, लोग उनका हाथ पकड़ पकड़ कर सौदे करते थे और लेकर के जाते थे। मेरे हुस्न के करीब आने वाला अपनी पलकें झुका देता और अदब के साथ गुजर जाता। खुदा जाने वो क्या था, मैं समझ न सकी। आधी रात तक के बैठी रही, आने वाले आते रहे, बाजार की रौनकें खत्म हो गई। मुझसे कम हुस्न वालियों को लोग लेकर के गए, मुझे लेकर न गए, बल्कि मेरी तरफ किसी ने देखा भी नहीं। बाप ने पूरी ताकत समेटी और उठ करके रोने लगा, सिसकियां भरने लगा और बेटी के सर पे हाथ रख के कहता है, बेटी एक रात नहीं, अगर 1000 रात तक भी तू वहां बैठी रहती तो कोई तेरे हुस्न की तरफ नजर कभी ना उठाता। अरे कैसे उठाता? क्योंकि मेरे रसूल ने कहा, कमा
गुजारी है, लेकिन आज तक नजर भर कर किसी औरत को नहीं देखा। जब मैंने किसी औरत को नहीं देखा तो मेरी बेटी को कैसे देखा जाएगा, मेरी बेटी पर कैसे नजरें उठेगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एहतिसाब करो, अल्लाह अकबर। अगर तुम किसी बहन के भाई हो, अगर तुम किसी बीवी के शौहर हो, अगर तुम किसी माँ के बेटे हो, अगर तुम किसी बेटी के बाप हो, तो जरा एहसास कर लो, खुदा के लिए ये जो नहुसत चल पड़ी है नाजायज ताल्लुकात की, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ना बॉयफ्रेंड की गुंजाइश है, ना गर्लफ्रेंड की गुंजाइश है। रात किसी के बिस्तर पर जिना, नरम गद्दों पर जिना करने से पहले लोगों को कब्र की पहली रात भी तो सोचना चाहिए। लॉज की रातें गुजारने वाले लोग कब्र की पहली रात भी तो सोचें। कब्र की पहली रात क्या है, वहां का दिन भी रात है, वहां की रात का हाल क्या होगा, वहां की रात की कैफियत क्या होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, नरम गद्दे नहीं होंगे, बिस्तर नहीं होंगे, नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी। मेरी दौलत, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार। मेरा अल्लाह फरमाता है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। क्या ले जाओगे दुनिया से? जो बदन के कपड़े होंगे वो भी नहीं ले जा सकते। लोग एक गमगीन की किस्म का कपड़ा जिसे कफन कहते हैं वो तुम पर लपेट देंगे, और वो इतना मामूली होगा कि जिसकी कीमत बहुत कम होगी। और आमाल अच्छे हैं तो ठीक है, अगर आमाल अच्छे नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा। मौलाए कायनात कहते हैं, मरने वाले का सबसे पहले कफन मैला होता है, उसका कफन फट जाता है उसके जिस्म के अंदर। उसके बाद ये तगय्युर आता है कि उसकी आंखें पानी बन करके बहती है, उसके गालों को कब्र के कीड़े खाते हैं, और उसका पेट फड़कर उसमें कीड़े पड़ते हैं। इतनी बदबू होती है कि अल्लाह अगर कोई अजाब और ना भी दे, सिर्फ उसके पेट की बदबू उस पे मुसल्लत कर दे तो वो काफी होगा। कहां है रात के 3-3 बजे तक जिना के मनाजिर हाथ में मोबाइल लेकर के देखने वाले? कहां है शराब और शबाब में डूबने वाले? क्या वो ये तसव्वुर करते हैं कि उन पर मौत नहीं आएगी? अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं, हम गुनाह कब तक करेंगे? बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करना चाहता हूं, हम गुनाह कब तक करेंगे? कब तक? जब तक जिस्म का रिश्ता रूह से मुंसलिक है तब तक। जब तक गुनाह जिस्म का रिश्ता रूह से मुंसलिक है तब तक। एक वक्त आएगा कि रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, और जिस दिन रूह का रिश्ता रूह से टूटेगा उस दिन मां का रिश्ता भी कायम न रहेगा, उस दिन बाप का रिश्ता भी कायम न रहेगा, उस दिन खून के रिश्ते भी टूट जाएंगे। हम क्या लेकर के जाएंगे? हाय वो कब्र जो अंधेरा है, जो कीड़ों का घर है, जो आफतों का घर है। अमाल अच्छे हो तब तो ठीक है, अपने अमाल क्या है? मुझे तो एक बात यहां याद आती है, एक बुजुर्ग ने जो बुनकर थे बड़ी एहतियात से कपड़ा बुना, और बुन करके इस यकीन के साथ चले कि बाजार में बहुत कीमती कपड़ा बिकेगा। जब अपने से बड़े बुनकर के सामने, ताजिर के सामने रखा, उसने ऐब गिनाए, ये बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। होश आया तो कहा, कपड़े के अंदर ऐब सुनकर आप बेहोश हो गए? कहा, मैं कपड़ा बुनने में महारत रखता हूं, उसके बावजूद जिस चीज में मुझे महारत है तो मुझसे ज्यादा अकल वाला देखकर उसमें ऐब निकालता है। कपड़े में महारत है तो लोग कपड़े में ऐब निकाल लेते हैं, मुझे तो इबादत में महारत भी नहीं, और इसका इबादत का चेक करने वाला ताजिर से ज्यादा दाना है। एक ताजिर जब मेरे काम की महारत में ऐब निकाल सकता है
تو جس میں میں مہارت نہیں رکھتا، بے ہنر ہوں، وہ دانا جب میری عبادتوں میں عیب نکالے گا اور میرے منہ پہ پھینک دے گا، اس دن میرا کیا بنے گا؟ عبادتوں پہ ناز کرنے والوں آؤ، اگر ہم عبادت بھی کرتے تو پھنستے، لیکن اللہ اکبر، حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی کہتے ہیں عبادت کرنے والے بھی پھنسیں گے، کیونکہ عابدوں سے پوچھا جائے گا ہم نے عبادت کی توفیق دی تو تم نے اس کا شکر کتنا ادا کیا، تو وہ کیا پیش کریں گے؟ فرماتے ہیں توفیق عبادت پر اگر میں آنکھ پہ قیامت تک سجدہ شکر ادا کروں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اکبر، جب عبادت کی توفیق پر بھی پوچھو گی تو جنہوں نے اپنی راتوں کو عیاشیوں کے لیے وقف کیا، جنہوں نے اپنی راتوں کو موسیقی کے لیے وقف کیا، جنہوں نے اپنی راتوں کو گناہوں کے لیے وقف کیا، مسلم نوجوانوں کا حال یہ ہے رات کے 2-3 بجے تک کے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے ہیں۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا 31 نائٹ کی مذمت بیان کریں، آج کی رات کی برائی بیان کریں، لیکن میں کس درد سے بات کروں کہ مسلمانوں صرف 31 نائٹ میں جرائم نہیں ہوتے، اب تو ہم نے ہر رات کو 31 نائٹ کا سما بنا دیا ہے، ہر رات مسلم محلوں کے اندر عیاشیاں ہیں، گناہ ہے، برائیاں ہیں، گانے ہیں، غزلیں ہیں، میوزک ہے، موسیقی ہے، یہ سب کچھ تو تمہارے محلے میں ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہے جب مسلمان نوجوان گناہوں میں نہیں ڈوبتے؟ تمہارے لباس دیکھو انگریزوں کی طرح، تمہاری ادائیں دیکھو ہیرو کی طرح، جو ہیرو جہنمی خبیث رات و دن زنا کے ماحول میں ڈوبا ہوتا ہے تم اس کی نقل کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، وہ ہیرو کے سامنے اگر تم کبھی جاؤ گے وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ نادان، اگر تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس نے مصافحہ کر لیا اور اگر تمہارے ساتھ ایک فوٹو کھچوا لیا پوری زندگی ناز کرو گے، پہلی بات تو اس کے گھر کے کتے تمہیں اس کے گھر تک نہیں جانے دیں گے۔ اللہ اکبر، اس ہیرو سے اتنا دل لگایا کہ اس کے نام پہ کوئی پیسے لٹا رہا ہے، اس کے نام پر کوئی کپڑے خرید رہا ہے، پہن رہا ہے، اس کے گانے سنے جا رہے ہیں، اس کی اداؤں میں شراب پی جا رہی ہے۔ اگر وہ کالج کا اسٹوڈنٹ کسی فلم میں بتایا گیا ہے اور وہ کسی لڑکی سے افیئر کر رہا ہے، اس کی نقل تم کر رہے ہو۔ ہیرو نے بالی پہن لی تو تم بھی بالی پہن رہے ہو، وہ کمر ہلا کر چل رہا ہے تو تم بھی اسی طرح چل رہے ہو۔ ظالموں، اس کو تم سے کوئی ہمدردی نہیں، وہ تو ایکٹر ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ہم سے زیادہ بے وفا کون ہوگا، ہم سے زیادہ برا کون ہوگا؟ اللہ اکبر، جس ہیرو نے ہم سے کوئی محبت نہ کی ہم اس کی نقل کرنے میں فخر کرتے ہیں، اور جو مصطفیٰ پوری رات ہمارے نام لے کر کے مصلی پر روتے رہے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ نادانو، وہ رسول جو خدا کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے، اس رسول سے بغاوت کرنے نکلے ہو، اس نبی سے بغاوت کرنے نکلے ہو۔ تمہیں پتہ ہے علامہ معین الدین الکشافی لکھتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے اس بات کو سن لینا، اپنی گفتگو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، بس کچھ آہیں اور درد دل لے کر کے آپ کے پاس آیا۔ ناسک والو، تمہاری سنیت پر پورے مہاراشٹر کو ناز ہے، لیکن تم اگر عمل کے میدان میں قدم رکھو تو لوگ ناسک کی سرزمین پہ قدم رکھ کر کے یہ پکار اٹھیں کہ ناسک والوں کا عقیدہ بھی اچھا ہے اور عمل بھی اچھا ہے۔ ہاں، بہت باعمل ہے تم میں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن نئی نسل کا حال کیا ہو گیا؟ اپنی بدعملی کو دیکھ کر لوگ بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہیرو نے بالی پہنا تو ہم بھی پہنے، ہیرو نے جو کپڑے پہنا ہم بھی پہنے، سرکار کی سنت کو چھوڑ کر سنتوں پہ عمل کرنے میں شرماتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے۔ مجھے حسن ظن ہے تم یقیناً قربان کرو گے، لیکن اتنا کہتا ہوں، جو اپنے نبی کے نام پہ داڑھی کے چند بال نہ بڑھا سکے، اس قوم سے کب توقع کی جائے کہ اپنے نبی کے نام پہ جان دیں گے؟ جس قوم کا حال یہ ہو کہ نبی کے نام پر جو اپنی نیند قربان نہیں کرتے فجر میں، وہ اپنے نبی کے نام پہ کب جان دیں؟